लोके पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। अभी आवाज ठीक है नानी? चलो अभी पढ़ रहे हैं कल से आगे। जब तक इंद्रियां इधर उधर भटक रही हैं तब तक ज्ञान में ध्यान नहीं लगेगा। सत्संग में सीधी होकर बैठो, ध्यान सिर्फ गुरु की तरफ, गुरु की, और तभी तुम्हारी चित्तवृत्ति शांत होगी। आज अगर मन की एकाग्रता नहीं है तो मरने के समय मन भटकेगा। ओम तुम्हारी श्वास श्वास में चल रहा है, उसको अनुभव करो। केवल ओम का मंत्र जपना नहीं है, पर उसके अर्थ को जानना है। कल यहाँ तक हुआ था। आगे आई एम दैट ध्यान करो। इसका नियंता शरीर को धारण करने वाला कौन है? शरीर तो सभी मायामय है। अविनाशी तत्व को ज्ञानी जगत है सपना, घटना, नाटक। पता नहीं है कि एक दिन इसे छोड़ना है, फिर उसमें आसक्ति क्यों रखते हैं? सदैव अपनी नजर पर लक्ष्य रखो। मन को सदियों से भटकने की आदत पड़ गई है। जब भी तुम्हें समय मिले, अपनी वृत्ति को एकाग्र करने का अभ्यास करो। कौए की तरह इधर उधर न देखो। काग पलट गुरु हंसा कीनो। मनुष्य रोता हुआ पैदा हुआ है, उदास मायूस होकर जीता है, और फिर एक दिन निराशा से घिरे हुए मर जाता है। शिकवा तो वो करता है, पर शुक्राना नहीं मानता। देह अध्यासी मेहतरों के बड़े भाई हैं। जमादार तो फिर कूड़ा उठाकर फेंक आता है, पर देह अध्यासी तो ये कूड़ा उठाकर घूमता रहता है। ऐसे रहनी बनाओ कि जड़ चेतन से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकले। सारा दिन जो मैं और मेरे को जगत की बात करता है, तो वो ज्ञान के योग्य नहीं है। ज्ञान के योग्य केवल वो ही है जिसमें भगत को भगवान को पाने की जिज्ञासा है। वासुदेव सर्व केवल बोलना नहीं, बल्कि सर्व में भगवान देखने का अभ्यास करो। मन वाणी इंद्रियों पर पूरा संयम हो। निष्कामी दोष रहित दृष्टि से ज्ञान लगता है। गीता के अध्याय तो पूरे हो जाएंगे, पर तुम पूरे हुए? मन और इंद्रियों को के तुम मास्टर बनो। जहां मन जाए उसे वापस अपने स्वरूप में लाओ। सत्संग आए हो तो तुम्हारा आनंद प्रकट होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में आकर विक्षेप में न आओ। इस राह के लिए सावधानी बहुत चाहिए। परमात्मा के अलावा तुम्हारा चित्त कहीं भी जाना नहीं चाहिए। सर्वत्र का अर्थ है सर्वत्र आत्म भाव में मैं ही तो हूँ। आत्मा सर्वत्र है ही है। ब्रह्म तो तुम दूसरा क्यों देखते हैं? दूसरा देखा दूसरे का बेटा। सारी प्रकृति परमात्मा के नियंत्रण से चलती है। सागर इतना बड़ा है, अगर चढ़कर आए तो सारी पृथ्वी को डुबा दे,
पर सागर रहता है अपनी मर्यादा में। जैसे सूर्य सारे विश्व को प्रकाशित करता है, आँख देखती है, पर उसके पीछे कौन है? अभी कल के आगे पढ़ रहे हैं। भगवान ने बोला कि ओम तुम्हारे श्वास-श्वास में चल रहा है। ओम तुम्हारे श्वास-श्वास में चल रहा है, उसको अनुभव करो। उसको अनुभव करो। कल ये 3 बातों से खुला था कि कर्म भक्ति में मुख ने जपा, फिर करते-करते कंठ, फिर करते-करते हृदय, फिर करते-करते नाभि, हाँ, फिर वो आपे ही चलेगा। भगवान ने बोला ऐसी घड़ी मैं सबके अंदर फिट कर दिया हूँ। जो ध्यान दो न दो वो चलती ही रहती है। पर पहले उसका अभ्यास है। तो भगवान ने बोला कि ओम तुम्हारे श्वास-श्वास में चल रहा है, उसको अनुभव करो। तो ये ओम को फिर फीलिंग में लाओ, अनुभव करो। केवल ओम का मंत्र जपना नहीं है, खाली जपो मत। तो जपना नहीं है, पर भगवान ने बोला जपो नहीं पर जपो। तो ये जपो किस स्थिति में है? गुरु के वचन के स्थिति में, कि तुम गुरु का वचन जपते हो। आज गुरु ने ये बोला, आज भगवान की वाणी ऐसी चली, आज ये वचन चला। तो भगवान ने बोला ये तू खाली जपती रहती है। कोई दूसरा भी जाएगा, सत्संग नहीं जा पाएगी खुद, तो बोलेगी आज वाणी तो बता कौन सी चली। तो भगवान ने बोला ये सिर्फ जपने वाली बात है, पर तुम गुरु का कोई भी वचन लेके उसको जपो नहीं पर जपो। जपो माना कैच करो कि भगवान कहाँ से बात कर रहे हैं। तो भगवान का कोई दूसरा मुख नहीं है, पर उनकी समझ कितनी हाईएस्ट। भगवान हमको क्या बताना चाहते हैं? जैसे भगवान ने बोला वो देखो वो सूरज है। तो सब उसको देख नहीं सकते हैं, सूरज को। तो कोई बोलता है भगवान इतना दूर, भगवान इतने बादलों के बीच में गिरा हुआ है, भगवान इतना दूर है। तो ये सूरज माना क्या? भगवान में बोलते हैं मैं बोलता हूँ तू देखी उस शक्ति को, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। तो है ही सूर्य, पर तू देख नहीं पाती और बोलती है भगवान इतना दूर, भगवान ऐसा, भगवान इसमें इतनी गर्मी है। तो दूसरी बातें देखती है, पर भगवान ने जो इंटेंशन दिखाया उधर ध्यान ही नहीं है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि तू ओम खाली जप मत, पर जप कि भगवान कहाँ से, किस रूप में, हमको क्या बताना चाहते हैं। मंत्र जपना नहीं पर उसके अर्थ को जानना। ओ हम, ओम मना ओ हम, ओ हम मना वो मैं ही हूँ। कौन? वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप, वो आत्मा रूप, वो मैं ही हूँ। तो उसका अर्थ जानना है। आई एम दैट, मैं वो ही हूँ। ओम मना आई एम दैट, ओ हम। ओम को आप बोलो तो ओ हम, ओ हम, मैं वही हूँ। तो वही शक्ति हूँ, वही पावर हूँ, वही आनंद स्वरूप हूँ। आई एम दैट ध्यान करो कि इसका नियंता शरीर को धारण करने वाला कौन है। तो इसका ध्यान करो कि ये जो शरीर है पंच भौतिक, इसका नियंता, इसको धारण करने वाला कौन है? किसकी सत्ता पे ये पंचभूत शरीर खड़ा है? जब वो सत्ता निकल जाती है तो क्या बोलते हैं? मुर्दा। तो उसका ध्यान करो कि धारण करने वाला कौन है। शरीर तो सभी मायामय है। तो भगवान ने बोला ये सबका शरीर, सबका शरीर क्या है? मायामय, माया से घिरा हुआ, माया का बना हुआ। माया से घिरा हुआ मना, और माया का बना हुआ मना पंच तत्व। पंच तत्व का गारा, जैसे एक बिल्डिंग भी बनती है तो क्या बनाते हैं? सीमेंट, रेती, है ना, और पानी इक्वल मात्रा में मिला के उसका गारा बनाते हैं, तब जाके वो बिल्डिंग एक एक ईंट की जोड़ाई होती है।
तो भगवान ने बोला ये 3 तत्व का गारा, जिसमें सीमेंट है, ऐसे ही ये है 5 तत्व। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। जैसे दीवार के लिए फिर उसके बाद ईंटा, पत्थर का चूरा भी लगता है, सीमेंट लगता है, पानी लगता है, थोड़ी रेती लगती है और ईंट लगता है, तब जाके एक दीवार बनती है, 5 तत्व। तो भगवान ने बोला ऐसे ये शरीर रूपी दीवार बोलो, शरीर रूपी मकान बोलो, तो इसमें भी ये 5 तत्व, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तो ये 5 तत्व का ये घर बना। ये घर, शरीर रूपी घर। तो आई एम दैट ध्यान करो कि इसका नियंता शरीर को धारण करने वाला कौन है। शरीर तो सभी मायामय है, तो सबका शरीर माया, मायामय, तो माया से बना हुआ। तो अभी माया माना एक माया वो। फिर भगवान ने बोला जैसे ओ हम को आप ज्ञान के भाव में क्या बोले, ओ हम, तो ऐसे शरीर सबका है माया में। तो माँ या माना माँ आया, तो मैं ही तो हूँ। तो माया वैसे देखो तो विकार, पर जब इस भाव से कि माया माना माँ आया, सिंधी में बोलते हैं आया, आया माना हूँ, तो माँ आया माना माया, तो हर रूप में माँ आया। तो जब बोलेंगे हर रूप में मैं, इधर इधर भी मैं, इधर भी मैं, तो ये जो मैं हो जाएगी वो कौन सी मैं है, कृष्ण की मैं, कैपिटल आई, विशालता की मैं। जो कृष्ण ने बोला हर रूप में मैं, हर घट में मैं, सब घट में मैं ही खेल खेलता हूँ, तो वो माया मना माँ आया मना कैपिटल आई। फिर छोटी आई नहीं, छोटी आई मैं करती है, वो मैं कौन सी है, देह की। और ये बड़ी आई ये भी मैं करती है, पर ये आत्मा की मैं, कि सब में मैं। तो कृष्ण भगवान ने भी मैं किया है, पर उसकी मैं जो है आत्मा की मैं है। तो शरीर तो सभी माया में है, अविनाशी तत्व को ज्ञानी, जगत है सपना, घटना, नाटक। अविनाशी तत्व का वो एक अविनाशी तत्व है। फिर भगवान ने बोला ज्ञानी है, उसको जाना है। ज्ञानी ने क्या, सपना है ही सपना, एक रात के 4 पहर में जो सोते हैं, एक वो सपना, वो नींद का सपना, ये जागृत का सपना, पर है तो सपना। हकीकत है क्या, हकीकत है बताओ, हकीकत होता तो सदा ही होता, पर है ही सपना। सुबह से कितने सपने देखे हो, सूरज उगा ढला, कितनी बातें आई गई, ये सब सपना ही तो है ना। तो एक सपना नींद का, एक सपना ये जागृत का, जो प्रकृति पल पल चेंज हो रही है। तो ये जागृतता, भगवान बोला है सपना सपना, जागृत जागृत, सपना। पर सपने में जो इसको अपना मानता है ना, और अपना मान के फिर कर्म करता है, वो सत्य हो जाता है। वरना सपना करके देखो तो हो गया सपना। कितने सपने देखे हैं, जैसे रात को पलंग में सोया, सपना देखा कि शेर दौड़ा रहा है। तो उस दौड़ने में शरीर में हलचल हुई और गिर गया, गिर गया। फिर उठारे में तो सपना देख रहा था, फिर सो गया, पर उठा तो फिर शरीर में जो दर्द रहा, तो वो दर्द तो सत्य रह गया ना, वो तो दर्द है ही है ना। तो भगवान ने बोला ऐसे सपने को जो सत्य करके उस दर्द को मानता है, तो वो ही सत्य है। वो फिर कर्मों का हिसाब सत्य माना होके रहेगा, पर फिर अगले ही पल फिर मिथ्या। कि कब तक, तो ऐसे ज्ञान ऐसे उठाओ। है सपना, फिर सपना भी मिथ्या, पर सपना भी सामने आया तो किस रूप में, सच के रूप में। पर फिर मन का थॉट जल्दी डालो कि ये भी कब तक, राम का वनवास 14 साल कब तक, है ना। तो ये भी कब तक बीत जाएगा, बीता हुआ पड़ा है। तो ये सब स्थितियां हैं,
गुज़र गया, गुज़र जाएगा, गुज़रा हुआ पड़ा है। अब जो स्थिति है आप समझो, ये भी गुज़र जाएगा, ये भी गुज़र जाएगा, ये भी गुज़र जाएगा। भगवान ने बोला गुज़रने से पहले गुज़रा हुआ समझो, सब तो गुज़रा हुआ पड़ा है ना। एक दृश्य मात्र देख रहे हो बस, पिक्चर का ड्रामा बनना पड़ा है। आप बस देख रहे हो, अभी मारपीट हुई, अभी प्यार हुआ, अभी गाना हुआ, अभी दी एंड खत्म। तो ऐसे गुजरा हुआ पड़ा है, तो सब ड्रामा बना हुआ पड़ा है। तो आई एम, हाँ, भगवान ने कई रूप से हमको बताया कि ये सब ड्राइंग है, नाटक है, ड्राइंग। बच्चे लोग देखो ड्राइंग बनाते हैं फिर मिटा देते हैं। हुँ, फाड़ भी देते हैं, कभी पन्ना, कभी मिटा देते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो ये ड्राइंग है ना। हुँ, भगवान की एक बार सतगुरु भगवान की वाणी चली थी, सिर्फ ड्राइंग। ये संसार ड्राइंग, तेरा जो थॉट है वो ड्राइंग, एक कल्पना ही तो है ना। हुँ, एक नहीं टिकने वाला। ड्राइंग भी देखो, बच्चे लोग ड्राइंग बनाते हैं, कितना टाइम रखते हैं अपने पास। कभी-कभी तो देखते हैं बनाते-बनाते ही ऊब जाते हैं। इतनी उत्सुकता रहती है, ये बनाऊँगा, ये बनाऊँगा। कभी-कभी देखो तो बनाते-बनाते ऐसे ऊब जाते हैं, फिर बनाए तो कदर है, नहीं है, कभी खुद ही फाड़ देते हैं, कभी सँभाल के रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये ड्राइंग, ये थॉट, कभी फाड़ के फेंक देते हैं, जाने दो कौन करे। कभी उसको इतना सँभाल के रहते हैं, जो कल चला था टके का शब्द, तो ये शब्द भी तो ड्राइंग है ना, क्या है? हुँ? ये सब तो ड्राइंग है ना, खुद ही बनाते हैं, खुद ही फाड़ते हैं, फेंक देते हैं। हाँ, चलो ठीक। हाँ, हवा का गुण है, शब्द आकाश का गुण। हाँ। आई एम दैट ध्यान करो कि इसका नियंता शरीर को धारण करने वाला कौन है? शरीर तो सभी मायामय है। सबका शरीर मायामय है। अविनाशी तत्व को ज्ञानी जगत, अविनाशी तत्व को जानना, जगत है सपना, घटना, नाटक। जगत है सपना, एक घटना, बोलते ना घटना घट गई। तो घटना तो घट गई पर उसका चिंतन। हुँ, ऐसी घटना घट गई, एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो गया, वो तो हो गया, कोई कहाँ का कहाँ भी पहुँच गया, पर फिर उसका चिंतन, चिंतन, चिंतन होते ही रहता है। अब चिंतन होएगा, पर चिंतन अगर सुजागी के रूप में होता है, तो फिर भी बेटर है, पर चिंतन होता है दुःख, पर चिंतन के भाव में, तो भगवान ने बोला वहाँ कर्म बनेगा। पर अगर चिंतन हो रहा है, पर सुजागी के रूप में परमात्मा को याद करने के भाव में, तो फिर भी ठीक है। शरीर तो सभी माया, हाँ, चिंतन, फिर चिंतन कौन-सा? चिंतन, हाँ, चिंता से चिंतन में उठो, फिर चिंतन को भी जानने वाला बनो। क्योंकि चिंतन से ही हमारी चित्तवना, हमारा चित्त बनता है। हुँ, अंतःकरण, चित्त, चिंता। चिंता से चिंतन भला, भगवान का चिंतन, सच का चिंतन, फिर चिंतन को भी जानने वाला, जैसा-जैसा चिंतन, वैसी-वैसी चितवना, जैसी-जैसी चितवना, वैसा-वैसा थॉट, जैसा-जैसा थॉट, वैसा-वैसा आगे की तैयारी। तो ये सब कैसे एक-दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आई एम दैट ध्यान करो कि इसका नियंता शरीर को धारण करने वाला कौन है? शरीर तो सभी मायामय है, अविनाशी तत्व को ज्ञानी है, जानता, सपना, जगत है सपना, घटना, नाटक, पता नहीं है कि एक दिन इसे छोड़ना है, फिर उसमें आसक्ति क्यों रखते हैं? फिर इसमें आसक्ति, देखो आसक्ति, तो आसक्ति है तो जा सकती, पर जा सकती सरल है,
जितना जल्दी आ सकती है, उतना जल्दी हुँ, जाने की बात करो तो कितनी बातों को अंदर डाला, दृश्य देखा अंदर, किसी का थॉट सुना अंदर, कोई बात अंदर, आसक्ति, आओ, 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 सब गया अंदर। अभी निकालने में कितनी मेहनत लग रही है। एक-एक दृश्य, एक-एक भाव। हुँ, तो आसक्ति, फिर जा सकती करो, जितना जल्दी आ सकती है, उतना जल्दी जा सकती भी करो ना, पर नहीं। पर ये तो थैंक यू गुरु का, हाँ? तो ये कूट-कूट के, खोद-खोद के निकाल रहे हैं, सूक्ष्म में भी निकालो, सूक्ष्म में भी थॉट है, स्थूल में भी है, कारण भी है, चल निकल। हुँ, तो कारणों का कारण हमको भगवान ने बोला, तू कारणों का कारण देख परमात्मा। स्थूल से तो कई बातें, सूक्ष्म की भी बात अचानक से निकल जाती है, पर कारण टोटल कारण है अज्ञान। कितने भी आप एक्सक्यूज़ बताओ, ये ऐसा, 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 भगवान ने बोला टोटल तेरा अज्ञान है। कहीं तेरा मोह, कहीं तेरी ममता, कहीं तेरा आलस। हुँ, तो ये टोटल कारण है अज्ञान। पर कारणों का कारण अगर परमात्मा में पक्का है, कि करण करावन वो है, तो फिर ये है ज्ञान। क्लियर हुआ? तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण। हाँ, बोलो रेखा जी। हाँ, वही हम हाँ, तो 3 है ना, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण। तो स्थूल का तो जो भी है, शरीर स्थूल, आप दिख रहे हो, स्थूल से दिख रहे हो, प्रकृति दिख रही है स्थूल से, हाँ, वे 5 तत्व का पुतला, गोरा है, काला है, ये स्थूल हो गया। ये स्थूल से नाते, रिलेशन, ये सब स्थूल के नाते है ना। हुँ, फिर आ जाओ कारण। तो कोई तो कारण होगा, इतना ऊँचा ज्ञान है, इतने लोग आए, पर इतने ही। तो ये कारण। तो कारण तीसरा है सूक्ष्म, जो डीपली पड़ा हुआ है। हुँ, कारण हर बात का कारण, हम मैं सत्संग में नहीं आ पाई कारण। उसने ऐसा किया कारण, उसकी ऐसी बात है कारण। तो भगवान ने बोला तू हर बात में कारण, कारण, कारण करेगी और गहराई से देख तो कारण माना अज्ञान। तो हर बात का कारण अज्ञान है ना। हर बात का कारण आप खोजो, अज्ञान। पर कारणों का कारण अगर तू परमात्मा को सत्ता देती है कि भगवान इसमें भी तेरी भलाई, लेट आई भगवान इसमें भी कुछ राज होगा, इधर बैठ, तो ये कारणों का कारण परमात्मा, वो सत्य, परम वो सत्य, वो राइट है। पर जहाँ हम परमात्मा को भूल जाते हैं, तो देखो टके की बात, आप 5 मिनट भी कहीं लेट पहुँचते हैं, तो इतनी बड़ी तो कहानी सुनाते हैं। मैं तो जल्दी आने को थी, बेटा आ गया, ऐसी सेवा आ गई, ट्रेन लेट हो गई, तो भगवान ने बोला तेरा अज्ञान है। ये तेरे को मालूम है तो तू अपना सुजागी करती ना। पर या तो रिलैक्स में है, तू चल रही है उस भाव में, तो भगवान तेरी मर्ज़ी। हुआ क्लियर है? तो एक है स्थूल, दूसरा कारण और तीसरा है सूक्ष्म, जो डीपली अंदर पड़ा हुआ है, वो समय पे निकलता है, अचानक से। अचानक से वो कैसे निकलता है? 2 जने बात करते हैं, फलाना ऐसा, टीरा ऐसा, तीसरा बीच में बोल पड़ेगा, हाँ, ऐसी है, उस दिन भी मेरे साथ ऐसे की थी। तो अभी ए बात कर रहा है बी के लिए, पर सी बोल पड़ा माना सूक्ष्म में पड़ा था, सूक्ष्म में पड़ा था। हुँ, निकल तो सूक्ष्म का अचानक से निकल आएगा। तो सूक्ष्म की बात, सूक्ष्म का थॉट, सूक्ष्म की कोई लीला, देश, काल, पात्र, सूक्ष्म में। कोई बोलेगा ये शहर में घूम के आई बहुत अच्छा है, तो दूसरे को दूसरा शहर पड़ा होगा, बोलेगी हाँ, ये भी अच्छा है पर मैंने वो भी देखी, वो भी अच्छा है। वो सूक्ष्म में पड़ा था तो झट से निकल गया, समय पाके वो निकलता है। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अभी स्थूल से भी हट गया, सूक्ष्म से भी निकल गया, पर कारण है अज्ञान। हुँ। वो कारणों के पीछे कारण, कारण, कारण जुड़ते जाता है। हुँ? तो भगवान ने बोला इस कारण पर बहुत गहरी दृष्टि रखो। हाँ, टोटल कारण अज्ञान।
सब आप कितनी बार दिन भर देखना, कारण अज्ञान ही मिलेगा। अभी फलाना-टीरा चिल्ला रहा है, नानी, आपका मन विक्षेप में आ रहा है, अज्ञान। आप अपना म्यूट करो, आपकी सुजागी की कमी है ना? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, स्थूल में। सत्संग तो लेट चालू होता है, कभी 12 बज के 5 मिनट तो इधर तो सामने वाला फिर बोलेगा चल अभी अभी चालू हुआ होगा, पहले प्रेयर हो जाए फिर खोलती हूँ। हुँ, फिर मन बताएगा चलो एक वचन भी तो सुना। हुँ, तो ये सब अपना ही अज्ञान है। पर सही में जो अभी बोल रहे हैं कि अगर अपनी प्यास होती सही में, तो फिर ऐसा लगता है कि ये एक वचन भी क्यों छूटे, क्यों मिस होए? इसकी पूरी देखो हरिद्वार में जाते हैं, कोई किसी का वेट नहीं करता है, वो निकले तो। एक ताला बंद करती रहती है, तो दूसरी बोलती है चलो ऑटो मेरे को पहले मिला 5 मिनट, मैं तो अपनी सीट आगे जाके लूँ। तो ये सब पुरुषार्थ फिर गुरु हमको वहाँ कराता है। ये तो संसार में क्या है, वो निकली, उसने ताला बंद किया, उसने ऐसा किया, खड़ी है माई, इधर खड़े होने की तो बात ही नहीं है। इधर निकले और सीधा बैठो ऑटो में, ऑटो बड़ा रहते हैं, शेयर ऑटो, खड़े ही हैं धर्मशाला के बाहर। चलो बैठो, एक कमरे में 3 जने भी होते हैं, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है। सुजागी के रूप में सब अपनी चाबी अपने पास या कोई ऐसा अपना ही पहले से बंदोबस्त कर देते हैं कि कोई किसी का मुँह तके ही नहीं। हुँ, तो ये सब बात है। ज्ञानी जगत जगत है सपना, घटना, नाटक, पता नहीं कि एक दिन इसे छोड़ना है, फिर उसमें आसक्ति क्यों रखते हैं? सदैव अपनी नज़र लक्ष्य पर रखो, सदैव अपनी जो नज़र है, वो इंटेंशन लक्ष्य पर रखो, मन को एम एम मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मेरे को चाहिए क्या? हुँ, लक्ष्य पर रखो, मन को सदियों से भटकने की आदत पड़ गई है। ये मन सदियों से भटकते आ रहा है, पर भगवान ने बोला कब तक इसको भटकाओगे? अभी तो रिलैक्स। भगवान तो बोलते हैं जन्मों से तेरी नसें, ये नसें हैं ना ये दुखी हुई हैं, दुखी। इस तकलीफ में है, दुःख है इनको। इनको नींद नहीं मिली है, आराम नहीं मिला है। ये जन्म मैंने तेरे को आराम के लिए दिया हूँ। ये जन्म मैंने तेरे को आराम के लिए दिया हूँ, तो अभी तो आराम कर, अभी तो आराम कर। पर फिर कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा, ऐसा-ऐसा, तो नसों को आराम तो नहीं पाना और दुःख आते हैं। पर ये जन्म भगवान ने बोला मैंने तेरे को दिया है आराम के लिए। कौन-सा आराम? ये फालतू थॉट जो हाँ, जो बोले ये जन्म हाँ, तो अभी हाँ, तो बहुत जन्म से बिछड़े थे, पर ये जन्म है तेरे लेखे, तो उसके लेखे जन्म करो, ठीक है ना? उसके लेखे माना क्या? टोटल रिलैक्स। हुँ, रिलैक्स कोई कराता है, हर बात में राज है, हर बात में भलाई है, ऐसा भी होता होगा, माना अंदर की जो कुर्सी है, वो आराम की कुर्सी में मन को बिठाओ, बाकी जो बाहर के थपेड़े हैं, वो बाहर के थपेड़े बाहर तक, बाहर की स्थिति बाहर तक, बस, यही ज्ञान है। फिर उसमें आसक्ति क्यों रखते हो? सदैव अपनी नज़र लक्ष्य पर रखो, मन को सदियों से भटकने की आदत पड़ गई है। इस मन को सदियों से भटकने की आदत पड़ गई है। 1 मिनट।
हाँ, घुमाई है ना? हाँ, ये अभी सुशीला माता अभी फ़ोन कर रही है। चलो अभी भेज दिया उनको भी। आ गई क्या? जब भी तुम्हें समय मिले अपनी वृत्ति को एकाग्र करके अभ्यास करो। जब भी तुम्हें समय मिले, हुँ, तो अपनी वृत्ति को एकाग्र करके, अभी वृत्ति कैसे बनी क्लियर हुआ ना? तो जब भी समय मिले, जब भी तुम्हारा ध्यान जाए, इधर-उधर से सब तरफ से अपनी वृत्ति को उठा के, मन की वृत्ति को एकाग्र करके अभ्यास करो। कौन-सा अभ्यास? हुँ, सत्य का, है ही भगवान, उस आत्मा का ध्यान करो, आनंद में रहो। तो ये अभ्यास, तो जब भी समय मिले, तो अभी कब समय मिलेगा किसको बताओ? भगवान ने इसलिए बोला जब भी। ऐसा नहीं बोला सुबह को, शाम को, नहीं तो फिर मन बहुत बहाने मारता है। जब भी ध्यान पड़े, अपनी वृत्ति को एकाग्र करके, और भगवान का चिंतन करो। मन को सदियों से भटकने की आदत पड़ गई है। जब भी तुम्हें समय मिले, अपनी वृत्ति को एकाग्र करने का अभ्यास करो। अपनी वृत्ति को, हुँ? कौन-सी वृत्ति? मन, मन के ऊपर बुद्धि, फिर मन-बुद्धि की लड़ाई से बना चित्त, फिर चिंतन, चितवना, फिर ऐसे करते-करते कौन-सा चिंतन, कौन-सी चितवना बनी, तो ये चितवना ही वृत्ति का दूसरा नाम है। अपने मन की वृत्ति को जानो, मन के चिंतन को जानो, कौन-सी चितवना चल रही है उसको जानो। हुँ? तो मन को, अपनी वृत्ति को एकाग्र करके, एकाग्र माना इधर-उधर से। इसके लिए भगवान ने गीता में कछुए का उदाहरण दिया है, कि कछुआ देखो, जितनी उसको ज़रूरत है उतना ही चलता है, फिर सब तरफ से अपनी इंद्रियों को सकोड़ के अंदर बैठता है। हुँ? तो ऐसे ही भगवान ने बोला जितनी ज़रूरत है उतना बाहर में पार्ट प्ले, फिर इधर-उधर से अपनी जो वृत्ति है उसको हटा के फिर भगवान, फिर गुरु का वचन, भगवान, रिलैक्स, आनंद, झट से मन को बुलाओ, ठीक है ना? कल भी तूने डराया था, क्या होएगा? ठीक है, जो होना होगा दिखाएँगे। देखेंगे, गुरु बैठा है, वही चला रहा है, झट से उसको बकने की नौबत ही नहीं दो। मौका ही नहीं दो उसको बकने का, वरना मन है ना, कैसे होएगा? फिर आ गया थॉट, क्यों होएगा? कब होएगा? बराबर ऐसा, वैसा हुआ। उसको मौका ही मत दो, अपनी वृत्ति को ऐसे सकोड़ के रखो। हुँ, कभी मन डराएगा, बोला कल भी तो डराया था, क्या हुआ? अच्छा ठीक है, देखूँगी, जो होगा सो देखा जाएगा, मेरा गुरु है ना साथ में। हाँ, तो फिर वृत्तियाँ इधर-उधर नहीं भागेंगी। पर जब उसको धीरे से ही उसको थोड़ा भी सहारा दे देते हैं ना, आधार, हाँ, बराबर कैसे होएगा? फिर वो बोलेगा कल भी ठोकर खाई थी, परसों भी खाई थी, फिर हो जाएगा पास्ट में, कभी फ्यूचर में, प्रेज़ेंट में तो रहेगा ही नहीं। और भगवान ने बोला तू अभी प्रेज़ेंट में रहो। हुँ। अपनी वृत्ति को एकाग्र करने का अभ्यास करो, कौवे की तरह इधर-उधर न देखो। कौवा कैसे इधर-उधर देखते रहता है बस। हाँ, कौवे की आँख एक होती है, पता है? आँख के ये 2 होते हैं, पर उसकी जो नज़र का होता है ना, वो एक होता है। वो एक तरफ एक देखता है, तो तभी वो इधर-उधर देखते रहता है, कि इधर का देखना है तो वो पुतली को झट इधर की इधर करता है, इधर की इधर करता है। दिखने में उसकी 2 आँखें होती है, पर वो जो पुतली होती है ना आँख की, जिसकी क्षमता से वो देखता है, वो एक होती है। हुँ, तो उसके कारण वो इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे लगता है इधर-उधर देख रहा है। हुँ, तो भगवान ने वही बोला कि अपनी वृत्ति को एकाग्र करने का अभ्यास करो, कौवे की तरह इधर-उधर न देखो, काग पलट गुरु हंसा कीनो। हुँ, पहले हम भी तो ऐसे ही कौवे थे ना, इधर-उधर देखते रहते थे, इधर-उधर झाँकते रहते थे। हाँ,
पर अभी गुरु ने उस काग को पलटा करके अभी क्या किया है, हमको काग को बनाया है हंस। तो काग देखो खाता क्या है? गंद कचरा जो भी। हाँ? और हंस क्या खाता है? काग रहता कहाँ है और हंस कहाँ रहता है? हंस रहता है मानसरोवर में और खाता है मोती। और काग देखो कहाँ रहता है और क्या उसका भोजन है? विष्ठा, गंध, यही तो है ना। तो अभी गुरु ने हमको काग से बनाया है हंसा। इधर उधर से हमारी दृष्टि हटा के गुरु ने अपने में लीन कराया है, उस ब्रह्म तत्व में, गुरु भाव में। तो ये गुरु का थैंक्स है कि काग पलट गुरु हंस कीनो, मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, उदास मायूस होकर जीता है, फिर एक दिन निराशा से घिरे हुए मर जाता है। तो ये रूटीन। मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, सब तो रोते हुए पैदा होते हैं। पर रोते हुए आना और हंसते हुए जाना, यही वीरों की निशानी है। ब्रह्मज्ञानी बोलो, वीर बोलो, बहादुर बोलो। तो कौन हंसते हुए जाएगा? जो हर बात को हंसी में उड़ाएगा कि सही में है ही सपना, जगत क्या है ही सपना, है ही नाटक, है ही पार्ट प्ले, बस। तो अटकेगा नहीं तो रोएगा क्यों? रोना कब? अटक में ही तो रोना है ना। जो निकलते जाएगा वो क्यों रोएगा? काग पलट गुरु हंसा कीनो, मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, उदास मायूस होकर जीता है। फिर जीता है तो उदास और मायूस होकर। तो ये मायूसी कब होती है? और क्यों होती है? बताओ सचदेवा। मायूसी कब होती है और होती है तो क्यों होती है? जब हम उस सच को विसार लेते हैं। जब गुरु से हमारा विश्वास नहीं रहता है, सच पर विश्वास नहीं होता है, तो मायूसी होती है। कैसे होएगा, क्या होएगा? भगवान ने बोला, हाँ, कि तेरे जन्म से पहले मैंने दूध बनाया हूँ, तो तेरे को क्या भूख है? आज तक कौन भूखा सोया है? बताओ तो सही। कोई सोया है भूखा? किसी न किसी रूप में भगवान सबको देता है ना। तो वही भगवान बोलता है, मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, उदास मायूस होकर जीता है, और फिर एक दिन निराशा से घिरे हुए मर जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है, आया है सो जाएगा। तो एक दिन निराशा से, निराशा देखो बाहर कोई हमको निराश नहीं करता है। कौन निराश करता है हमको? हमारा मन, ख्याल, हमारा मन, ख्याल, यही तो हमको निराशा देते हैं ना। हम्म, और निराश कब होते हैं? जब हमने खुद उसमें अपनी कोई नहीं एक्सेप्ट डाली कि ये मेरे ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। हम्म, सत्य मानते हैं, कुछ न कुछ अपनी बात होती है उधर, अपना स्वार्थ, अपनी बात, तो निराशा मिलती है। हम्म, वरना सामने वाला तो अपने कर्म से, संस्कार से चल रहा है। हम्म, वो तो अपने कर्म से और संस्कार से चल रहा है ना। दुखी कब हुआ? दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण अपने अंदर खोजो। मैं दुखी क्यों? मैं निराश क्यों? तो जब ऐसे खोजोगे ना, तो सब रूप में अपनी ही बात दिखेगी। तो ये ज्ञान और, हाँ, तो ज्ञान अज्ञान में बस यही फर्क है। होएगी क्या बोलो है? होएगी तो हाँ, 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 इसमें भी कोई भलाई है, भगवान की बात में भी बात है, राज में भी राज है, उसकी हर बात में राज है। हाँ, खुद में भी और भगवान में भी, स्वयं में भी। और किसी को इसमें बात करना है? शिकवा तो वो करता है पर शुक्राना नहीं मानता। मनुष्य रोता हुआ पैदा होता है, उदास मायूस होकर जीता है, फिर एक दिन निराशा से घिरे हुए मर जाता है। फिर एक दिन निराशा से घिरा हुआ, फिर वो हरिओम शांति।
हो जाता है। शिकवा तो वो करता है, हुँ, पर शुकराना नहीं मानता। हर बात में उसको शिकायत, शिकवा तो रहता है, पर वो परमात्मा का शुकराना नहीं मानता है। थैंक यू भगवान, शुकराना भगवान, हुँ, भगवान ने बोला ना शुकराना भी एक टॉनिक है। डॉक्टर हमको शुकराना क्या बोलते हैं? हाँ, कि ये टॉनिक पियो 3 बार, 4 बार, हाँ, दिन में। पर भगवान ने बोला ये शुकराना का टॉनिक है ना, ये हर बात के साथ पियो। हाँ, थैंक यू भगवान आपने जगाया, थैंक यू। हाँ, हाँ, थैंक हाँ, हर क्रिया के बाद, हर कर्म के बाद शुकराना। थैंक यू भगवान आपने सुजाग किया, थैंक यू भगवान आपने ऐसा, थैंक यू भगवान सुबह नींद से उठो पहला शुकराना। हुँ, शुक्र है नींद अच्छी आई, थैंक यू भगवान। शुक्र है आपने जगाया, थैंक यू भगवान। फिर उतरो ज़मीन पे, थैंक यू भगवान। थैंक यू धरती माता। हुँ, फिर उसको नमस्कार करो, आप इतने सहनशील। फिर बोलो भगवान तेरी प्रकृति में जा रहा हूँ, पर ख़्याल रखना वो प्रकृति मेरे अंदर नहीं आए बस। तेरे संसार में जा रहा हूँ, पर वो संसार को ध्यान रखना इधर नहीं आने देना। तो सुबह का जो थॉट होएगा ना वो दिन भर चलता है। सुबह से ही भगवान को बोलो भगवान तेरे संसार में तो जा रहा हूँ, पर अभी थोड़ी-सी नज़र रखना तेरा संसार मेरे अंदर नहीं आए। मैं भले जाऊँ मैं भले जाऊँ पर उसको अंदर नहीं आने देना। तो जब ऐसा भाव होएगा ना तो वो पहरा देता है। सुबह से उसको ड्यूटी मिल जाती है ना, तो बोलता है चलो अभी सुबह से ड्यूटी मिल गई है, तो अभी मैं क्या करूँ? तो दिन भर फिर वो पहरा देता है। हुँ, हाँ, जड़ चेतन की आशीष। सबकी आशीष लो। जड़ की भी आशीष, चेतन तो चेतन पर जड़ की भी आशीष। हुँ, तो सुबह से भगवान हुँ, सेवा धरा दिया करो, भगवान तेरी इस प्रकृति में जा रहा हूँ, पर ध्यान रखना उसको अंदर नहीं आने देना, मैं जाऊँ भले, पर आप ध्यान करना उसको मेरे अंदर नहीं आने देना बस। तो देखो वो चौकीदार ऐसा खड़ा हो जाएगा, डंडा लेके। हुँ, देह अध्यासी मेहतरों के बड़े भाई हैं। भगवान ने बोला जो देह अध्यासी है ना, वो मेहतर जमादार, उसके बड़े भाई हैं। कैसे बड़े भाई हैं? देह अध्यासी, जिनकी देह पर ही दृष्टि है। जमादार तो फिर कूड़ा उठाकर फेंक आता है, पर देह अध्यासी तो ये कूड़ा उठाकर घूमता रहता है। जमादार तो एक बार इधर का झाड़ू लगाया, कूड़ा उठाया, एक जगह फेंक के आया। पर भगवान ने बोला ये जो देह अध्यासी है ना, तो इस कूड़े को उठा के घूमते रहता है। उसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, तो ये कूड़ा पर चिंतन लगा ही पड़ा है। वो तो ठीक है, एक बार उठाया, एक जगह फेंक के आ गया। पर ये जो देहाध्यासी है, ये कूड़े को उठा के बस घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है। ऐसी रहनी बनाओ कि जड़ चेतन से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकले। फिर भगवान ने बोला ऐसी रहनी बनाओ कि जड़ से और चेतन से तुम्हारे लिए बस आशीर्वाद, जड़ की भी आशीष लो, चेतन की तो आशीष है ही है, पर जड़ तो जड़ की आशीष कैसे? भगवान ने बोला सबको संभाल के किचन में जाओ, खुरपा उठाओ संभाल के, भाव से दरवाजा बंद करो, भाव से। 1 मिनट। हाँ, और कपड़ा प्रेस कल तू टाइम से आ, मेरे को नहीं जमेगा ऐसे। तो क्या ऐसे मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है तेरे काम में। कल से 11 सवा 11 तक आ जाना। चल ठीक है तब तो भी जल्दी आना, ध्यान मेरा बँटता है। खुला रहने दे दरवाज़ा। सारा दिन जो मैं और मेरे का जगत की बात करता है, तो ये ज्ञान के योग्य नहीं है।
भगवान ने बोला कि जमादार का बड़ा भाई कौन? दे अध्यास। तो बड़ा भाई क्यों कहा है? क्योंकि जमादार भी एक बार कूड़ा उठा के एक जगह जाके पटक के आता है, पर ये देह अध्यासी क्या करता है? दिन भर कूड़ा उठा के घूमते रहता है। सारा दिन जो मैं और मेरे को जगत की बात करता है, तो वो ज्ञान के योग्य नहीं है। सारा दिन मैं और मेरे की जो बात करता है, उस कूड़े को उठा के घूमता रहता है, तो भगवान ने बोला ये ज्ञान के योग्य नहीं है। ज्ञानी माना क्या? फिर समझो ना। ज्ञान के योग्य केवल वो ही है जिसमें भगवान को पाने की जिज्ञासा है। ज्ञान के योग्य वो ही है जिसको भगवान के पाने की जिज्ञासा हुँ, है। जिज्ञासा जिज्ञासा होंगे तभी तो फिर बात आगे बढ़ेगी ना। तभी भगवान ने बोला जिज्ञासु हमेशा बने रहो। जिज्ञासा, जिज्ञासु, हमेशा जिज्ञासा रहे। संसार में भी बोलते हैं ना, जिज्ञासा ज़रूरी है। कोई ललक पाने की ललक जिज्ञासा अंदर में एक हाँ, प्यास हाँ, प्यास भी एक हद तक ठीक है, प्यास बोलो, जिज्ञासा बोलो, तो वो ज़रूरी है बहुत। खेच, जिज्ञासा, उत्सुकता, किसी की उत्सुकता होती है बच्चों को, तो कितना वो प्रेम में रहता है, भाव में रहता है। या जिज्ञासा होती है, ये कैसे, ये क्यों? तो भगवान ने बोला ऐसा जिज्ञासा। अब जिज्ञासा का आगे चल के प्यास भी भाव ठीक है। हुँ, जगत की बात करता है तो वो ज्ञान के योग्य नहीं है। ज्ञान के योग्य केवल वो ही है जिसमें भगवान को पाने की जिज्ञासा है। वासुदेव सर्व केवल बोलना नहीं, बल्कि सर्व में भगवान देखने का अभ्यास करो। वासुदेव सर्व केवल बोलना नहीं, पर सर्व में भगवान कैसे है, इसको देखने का अभ्यास करो। मन, वाणी, इंद्रियों पर पूरा संयम हो, निष्कामी, दोष रहित दृष्टि से मन, वाणी, इंद्रियों पर पूरा संयम हो, निष्पापी, दोष रहित दृष्टि से ज्ञान लगता है। गीता के अध्याय तो पूरे हो जाएंगे, पर तुम पूरे हुए? भगवान ने बोला, वासुदेव सर्व केवल बोलना नहीं कि सब में भगवान, पर उसको महसूस करो कि सब में भगवान कैसे। जिज्ञासा रखो, जानो। बोल तो दिए सब में भगवान, पर वो कैसे है भगवान, उसको जानो। बल्कि सर्व में भगवान देखने का अभ्यास करो कि ऐसे भगवान कैसे, सब में भगवान कैसे। तो फिर शक्ति, पावर, 5 तत्व ये जो पढ़ाई है, ऐसे करते-करते हर रूप में फिर सत्ता ही दिखेगी। हुँ। मन, वाणी, इंद्रियों पर पूरा संयम हो। संयम, हुँ। मन, वाणी और इंद्रियों पर संयम हो, संयम। वरना देखा तो क्या देखा? मन में थॉट आया तो कौन-सा आया? तो ये है संयम। हाँ, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कंट्रोल जो शब्द है वो जोरी, पर जोरी नहीं, पर जान समझ के, समझ के। एक कंट्रोल किया, बच्चे को कंट्रोल करते हैं, थोड़ी देर चुप करके बैठेगा, पर उसको ही अगर अच्छे से समझाएँगे कि बेटा इसकी बात ये है ऐसा, तो वो संयम में आ जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ, ये राइट है, ये रॉन्ग है। पर माँ अगर कंट्रोल करेगी बच्चे को, कि चुप करके बैठ, ऐसा नहीं और जोरी, तो वो कंट्रोल में आ जाएगा, पर फिर उसका मन, पर संयम माना कारण सहित उसको हर बात का रिज़ल्ट दिखाओ, तभी वो संयम में आएगा। इंद्रियों पर कितना संयम?
कंट्रोल तो किए नहीं खाना है, नहीं खाना है, मन भटक रहा है। पर नहीं क्यों खाना है उसको सही बताओ ना, कि वरना फिर बदहज़मी हो जाएगी, फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसी बात है, फिर क्या मतलब है उससे अच्छा। तो जब ऐसा भाव करोगे ना तो मन संयम में आएगा। हुँ, जैसे वो बकरी वाला दृष्टांत। या तो फिर गुरु का डंडा दिखाओ। या तो फिर गुरु का डंडा दिखाओ तो फिर खुद ही संयम होएगा। पर भगवान ने बोला समझो। हुँ। वासुदेव सर्व केवल बोलना नहीं बल्कि सर्व में भगवान देखने का अभ्यास करो। मन वाणी इंद्रियों पर पूरा संयम हो। मन, वाणी और इंद्रियां। वाणी भी कौन सी निकल रही है, वचन भी कौन सा, मन का थॉट भी कौन सा। और इंद्रियों की जो बात है, आंख ने देखा क्या देखा, आंख अंधी नहीं हो जाएगी, कान बहरे नहीं हो जाएंगे। हम्म, मन वाणी इंद्रियों पर पूरा संयम हो। निष्पापी दोष रहित दृष्टि से ज्ञान लगता है। अगर निष्पापी होगे और दृष्टि को रखोगे दोष रहित, किसी में भी दोष नहीं देखोगे, तब ही ज्ञान लगेगा। वरना दोष अगर मन देखेगा तो फिर दोष में ही तो क्या है, अशांति। तो जहाँ अशांति है वहाँ आनंद की तो बात हो ही नहीं सकती है ना। तो भगवान ने वही बोला कि निष्पापी दोष रहित दृष्टि से ज्ञान लगता है। जे तेरी दृष्टि में दोष नहीं है, हम्म, तो ज्ञान लगेगा। पर दृष्टि में ही दो का भाव है, दोष का भाव है, राग द्वेष, तेरा मेरा। हम्म, इंद्रियों में भी दोष है। तो भगवान ने बोला फिर ये ज्ञान नहीं लगेगा। तो ज्ञान, हाँ, गीता में भगवान ने बोला है सब कर्मों में दोष है। तो फिर अर्जुन ने बोला भगवान जब सब कर्म में दोष है तो फिर आप मेरे को ऐसे, हाँ, ऐसे कर्म में, कौन सा कर्म, युद्ध रूपी कर्म, युद्ध रूपी कर्म में क्यों घेर रहे हो। हाँ, आप तो बोल रहे हो सब कर्म में दोष है, तो आप तो ये जो दिख रहा है मारा काटी, उसको मारा उसको किया ऐसा किया, तो आप मेरे को ऐसे कर्म में क्यों धकेल रहे हो। तब भगवान ने बोला अर्जुन सब कर्म में दोष है, बराबर है, पर निर्दोष फकत आत्मा है। तू आत्मा से आत्मा के भाव में रह। तू देख करने वाला कौन, कौन सी शक्ति, उस भाव में रह। बाकी शरीर से सब हो रहा है बस। तो हर कर्म में दोष है। क्लियर हुआ। तो हर कर्म में दोष है। सोने में सोना भी कर्म करोगे ना तो भी मैं तो भाएगा, मैंने किया, मेरे से हुआ। तो ये मैं का अहंकार भी तो दोष है ना। तो हर कर्म में दोष है। पर निर्दोष क्या है, फकत आत्मा। निर्दोष है सिर्फ और सिर्फ आत्मा। फिर भगवान ने आगे बोला आत्मा से आत्मा का भाव। तू देख ही आत्मा। हम्म, फिर अभी क्लियर हुआ आत्मा माना क्या, आई एम दैट, वो मैं ही हूं। फिर भगवान ने बोला माया, तो माया माना क्या, माया माँ आया, इधर भी मैं, इधर भी मैं, इधर भी मैं, इधर भी मैं। तो जब सब रूप में मैं हूं, तो क्या बोले बताओ। पर जब वो भाव हटता है तो किसी को एक फुल्का भी माई खिलाएगी ना तो 10 को तो बताएगी। 10 को तो बताएगी कि मैंने ऐसा किया, मैंने उसको खिलाया, मैंने ऐसा किया, वैसा किया। पर जब इधर भी मैं हूँ अपने, इधर देखो तो पेट में कितने गोदाम डाल दिए हैं आज तक। बताते हैं। हम्म, चलो।
हुँ। हाँ, तो जैसे मन तो ऐसे करेगा नहीं, तो भयानक वचन, भयानक भाव गुरु को दिखाओ। हुँ, सही बात। हाँ, नॉट लेना, देना-देना सीखो बस, सच्ची बात है। हाँ, देना वाल दातार बनो, शुक्र करो भगवान। पर ठीक है, सब अपनी प्रकृति को जानने वाले हैं, पर एक ने कहा, दूसरे ने माना, एक ने किया अगर दूसरे का मन नहीं चल रहा है ना, तो भी आपका भाव है ना। प्रकृति की अगर गृहिणी है, हाँ, हस्बैंड ने 4 मेहमानों को लेके आया घर में और वो चुप रही। 4 मेहमान समथिंग कितनी बातें होती हैं, पर वो अगर शांति में रही माना उसका साथ है ना। हुँ, तो साथ है ना, फिर ये भी क्या, ये कोई कम है क्या? ये भी तो रिलैक्स शांति बनी पड़ी, ये भी है। तो ज़रूरी नहीं है, फिर ज्ञान की समझ खोलो, हुँ, कि भगवान क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ठीक है ना? अगर एक कर रहा है, दूसरा चुप है, चुप में कुछ बोल नहीं रहा है और भाव में जुड़ा हुआ है, तो इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। पर दूसरा कर भी रहा है पर भाव में जुड़ा नहीं है, किल-किल कर रहा है, अंदर में कुढ़-कुढ़ कर रहा है, इसकी तो सेवा कम नहीं होएगी, फिर इसके साथ-साथ दूँ, पता नहीं मन कितने रूपों में कुढ़ते रहता है। हाँ, तो फिर वो ज्ञान नहीं है। तो भगवान ने बोला ना, नानक भगवान ने, एक ने कहा दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो दोनों ज्ञानी वही हो गया ब्रह्म ज्ञान, और क्या है? यही तो है ना, बिना मन चलाए। हुँ, तो ये सब बातें हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि चलो इतना करते हैं। तो ये भी कभी मन को जैसे, हाँ, वचन भी होते हैं। एक होता है रोचक, जो अच्छे-अच्छे वचन लगते हैं, मीठे-मीठे। तो कभी रोचक मन उससे नहीं मन समझता है, तो भगवान ने बोला भयानक वचन सुनाओ। नहीं तो तेरे सामने ऐसी बात आएगी, क्या तू लोड़ेगा? कोई भी सोचेगा मैं लोड़ूँ, मेरे ऊपर ऐसी बात आए, नहीं। हुँ, तो भगवान वही बोल रहे हैं कि ये 3 प्रकार के वचन होते हैं, कायक, वाचक और रोचक। भयानक, वच भयानक कौन-कौन से हैं भारती माता? एक तो रोचक और एक भयानक और एक शायद, नहीं वो तो ऊपर की स्थिति है फिर। 3 प्रकार के, हाँ, निश्चय फिर उससे ऊपर की बात है। हाँ, तो कायक, वाचक और काया से, कर्म से। एक कर्म का वचन, एक काया से वचन और एक भयानक वचन। तो ये भयानक वचन, ये जो है, फिर डर दिखाओ मन को। हुँ, रोचक जो भगवान कोई-कोई मीठी-मीठी बातों, तो वो रोचक से मन माने, तो ठीक है। बच्चे होते हैं, अगर बहला-फुसला के बच्चों को, हाँ, कुछ किए, समझ गए, तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलना पड़ता है, आँख भी दिखाना पड़ता है। फिर भी नहीं समझते हैं, तो माँ फिर डर दिखाती है, भूत आएगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। हाँ, तो ये है भयानक। वासुदेव सर्व केवल बोलना नहीं बल्कि सर्व में भगवान देखने का अभ्यास करो। मन वाणी इंद्रियों पर पूरा संयम हो। निष्पापी दोष रहित दृष्टि से ज्ञान लगता है। निष्पापी, फिर दोष रहित दृष्टि अगर है तो ही ज्ञान लगेगा, पर दृष्टि में अगर दोष है तो ज्ञान नहीं लगेगा, वो शांति, आनंद, रिलैक्स नहीं होगा। गीता के अध्याय, हाँ, निष्पापी दोष रहित दृष्टि से, निष्पाप, पाप कौन-सा है? अभी भगवान ने पाप तो कई प्रकार के बताए, पर गीता में भगवान ने सबसे बड़ा पाप कौन-सा बताया? अभी 3 दिन पहले चला था। अपने आप से जो दूर है। हाँ, अपने आप से, तो अपना आप क्या? अभी अपने आप से तो दूर बोला, तो अपना आप क्या? मेरा अपना आप क्या है?
आत्मा, आनंद। तो जो आनंद से दूर है, रिलैक्स से दूर है, उससे बड़ा पापी कोई दूसरा है ही नहीं। वो जो पाप है ना, उसकी भी सज़ा है। किसी को मार के आए हो, करके आए हो, उसकी सज़ा भी है। पर जो अपने आप से दूर हो जाता है, भगवान को बुला के हुँ, तो ये है निष्पाप पाप। चलो ठीक है, निष्पापी दोष रहित दृष्टि से ज्ञान लगता है। गीता के अध्याय तो पूरे हो जाएँगे, पर तुम पूरे हुए। गीता के 18 अध्याय, फिर 18 अध्याय में 3 सेक्शन, कर्म, भक्ति, ज्ञान। पहला 6 अध्याय तक कर्म, फिर 6 से 7 से लेके फिर भक्ति 12 तक, फिर 13 से लेके 18 तक ज्ञान। फिर प्रत्येक में तीनों ही सेक्शन है। कर्म में भक्ति भी है, ज्ञान भी है। भक्ति में कर्म भी है, ज्ञान भी है, और ज्ञान में कर्म भी है, भक्ति भी है। फिर ऐसे करके समझो। पहले मुख्य रूप से, स्थूल रूप से तीनों। 18 के 3 सेक्शन हो गए, 6, 6, 6। तो गीता का पहला अध्याय से लेके 6 अध्याय तक भगवान ने सिर्फ कर्म की बात बताई है। फिर 7 अध्याय से लेके 12 तक भक्ति की बात बताई है। फिर 13 से 18 तक ज्ञान बताया है। पर कर्म में भगवान ने भक्ति नहीं बताई है, ऐसा नहीं है। स्थूल कर्म है, पर थोड़े-थोड़े रूप में कारण, वो दोनों भगवान ने जोड़ा है, सूक्ष्म कारण। तो तीनों में फिर तीनों चीज़ें हैं। तो भगवान ने बोला कि गीता के अध्याय तो पूरे हो जाएँगे, पर तुम पूरे हुए? पूछ रहे हैं भगवान। कर्म में आ गए हो तो कर्म के साथ भक्ति और ज्ञान है। भक्ति में आ गए हो तो खाली ताली बजाओगे, कुछ कर्म करोगे? हाँ? तो भक्ति में फिर कर्म और ज्ञान का जरूरी है, ज्ञान में कर्म और भक्ति जरूरी है। सबका समन्वय करके चलो। तो जब सबका समन्वय करके चलेंगे तो ये हुई गीता पूरी। तभी पूरे हुए, नहीं तो कर्म है तो भक्ति नहीं है, भक्ति है तो कर्म के पीछे ध्यान है ही नहीं। ध्यान है ही नहीं। हुँ, तो भगवान ने बोला फिर ध्यान करो। अभी इसमें अगर किसी को कोई संशय, कोई बात हो, कर्म, भक्ति, ज्ञान, तो खोलो, वरना कल इसको और अच्छे से खोलेंगे। तो 3 है, 18, 6, 6, 6, 6 कर्म के, 6 भक्ति के। हुँ, सही सही बात है। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। देखो भगवान ने, उनका भी कोई अलग से किचन तो है नहीं। हुँ, फिर किसके घट में बैठ के कौन-सा खेल करता है। बस फिर श्रेय उसको दो। हुँ, श्रेय बस उसको दो। थैंक यू भगवान। किसके घट में बैठ के कौन-सा खेल रचता है, कौन-सी लीला करता है, करने वाला वो ही है। सबको खिलाने वाला परमात्मा। वो प्रेरणा ही नहीं दे, अहंकार लाए और कोई बात लाए तो कर सकेंगे नहीं। तो फिर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सही बात है। बोलो प्यारों, हरि ओम। हाँ, चलो ठीक है, बहुत हाँ,
ठीक, सही बात है। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो ठीक है और किसको बोलना है? हुँ, हरि ओम, हरि ओम। हाँ, है। हाँ, ठीक। हाँ, चलो ठीक है। हाँ, आगे बोलना है किसी को वचन? वचन किसी को बोलना है? हाँ, क्या? हाँ, जमादार। देह अध्यास। हाँ, जमादार का बड़ा भाई है। जमादार भी एक जगह से कचरा उठा के एक जगह जाके फेंक के आता है, पर ये जो बस देह की बात करता है, देह की मैं मेरे से हुआ, मेरे को करना बस मैं। हाँ, हुँ, हाँ, 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 ठीक है, ठीक है और किसी को बोलना है? हाँ, हाँ, माया माना माई त आहियां, आत्मा का भी आहियां त मां। हुँ, हुँ, हाँ, देखो आहियां त मां ही आहियां। अक्षर वही है, आगे-पीछे बस। जैसे भगवान बोलते हैं लॉर्ड में वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में लॉर्ड है। तो अक्षर वो 4 ही हैं, LORD, WORLD। अक्षर वो 4 हैं, बस आगे-पीछे किए तो मीनिंग चेंज हो गई। हाँ, हाँ, भगवान ने बोला जो तू चाह रहा है ना, वही तू है। हाँ, तू अपने आप को देहाध्यासी बोलेगा तो वो है, तू अपने आप को भगवान परमात्मा, तेरी संतान, मैं आत्मा, शुद्ध रूप, आनंद स्वरूप तो वो तू है। अभी अपने ऊपर है, भगवान ने बोला सब तेरे ऊपर है। तू क्या सोच रही है, मैं कौन हूँ? हाँ, मन इंद्रियों का संयम, कंट्रोल नहीं। हाँ, कंट्रोल संयम रखो, पहले कंट्रोल फिर संयम, जानो। बोलो रेखा जी बोलो, आ रही है। हुँ, संयम करो, हुँ, प्रैक्टिस करें कि ये कैसे है? हुँ, हाँ, यहाँ से मिलती है, सही बात है, हमेशा निकलता है। हाँ, सही बात है। शुक्र है उठाया, जगाया, प्रेरणा दी। चलो ठीक है, और किसी को बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद बोलें? ओ बोलो, बोलो। बोलो एक बार बोलना, रिपीट नहीं करना।
बहुत जीवन है आनंद भरा, सब में आनंद घोल दो, लेना देना जो भी करो लेना देना आनंद का हो। बाकी सारा छोड़ो। जग है तुम्हारे विचारों की माला, जो आते हैं वो आने दो। चुन लो कोई ज्ञान का मोती, गुरु का एक मोती कोई भी, बाकी सारा छोड़ लो। आने दो, हाँ, अच्छे-बुरे सब आएँगे ना, पर एक ज्ञान का, गुरु का एक ऐसा वचन, उसको चुन लो, बाकी सारा हाँ, ज्ञान का मोती, अनमोल मोती जो भी बोले। बाकी सारा छोड़ दो। कितनी करोगे जप-तप पूजा, जो करते हैं वो करने दो उनको। हुँ, हाँ, करने दो। पर भगवान ने हमको जो ये जप-तप बताया है, मन का रिलैक्स उसके लिए जप, अंदर का तप, वो करो। हुँ, हाँ, ठीक है। हाँ, आत्मा का दीदार करो। चलो ठीक है। हाँ, जीवन है वर्ल्ड वर्ल्ड में लॉर्ड छुपा हुआ है। लॉर्ड लॉर्ड में वर्ल्ड है तो वर्ल्ड में लॉर्ड है। अक्षर वो 4 हैं, बस घुमाओ-फिराओ। चलो ठीक है, हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद बोलें? श्री कृष्ण ताई जी आप कुछ नहीं बोल रहे हो? ताई जी? चलो ठीक है। सब अपने भाव नहीं सब आए हैं, दिख रही है अभी अचानक। चलो ठीक है, आज सब अपने भाव में हैं, कल बात करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता-पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरि ओम सबको, हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बंद करें? हरि ओम, बंद करें? हरि ओम।